आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे हब टाउन लिमिटेड शेयर के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 5.5 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने मोस्टली सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया है और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने बहुत बड़ा रेंज बनाया है। वो रेंज के अंदर दोस्तों स्टॉक प्राइस वाइज करेक्ट हुआ है और वो भी दोस्तों स्टॉक की वॉलेटिलिटी भी थी और इलेक्शन रिजल्ट का डे भी था, उसकी वजह से कुछ न्यू लोअर लोज हीट हो गए। लेकिन दोस्तों अगर आप फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 30 से 35% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और सेकेंडली दोस्तों अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो क्वांटिटी बहुत ही लिमिटेड रखना, क्योंकि स्टॉक के अंदर अभी मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी बढ़ सकती है सारे इंडेक्स के अंदर और हम बहुत अपसाइड में आ चुके हैं दोस्तों। और अभी तक ये इवेंट को अनफोल्ड होने दो, उसके बाद ही पता चलेगा। और सिर्फ इंडिया के सारे इंडेक्स नहीं दोस्तों, ऑल अक्रॉस द अमेरिका के भी देखो, चाइना के भी देखो तो बहुत काफ़ी हद तक अपसाइड में आ चुके हैं। तो वो लिहाज से दोस्तों S&P 500 के अंदर भी ज़बरदस्त अपसाइड आ चुकी है। तो वो लिहाज से दोस्तों करेक्शन बनता है। और पिछले अगर आप देखो ना तो एक महीने से जो मोमेंटम इंडेक्स के अंदर आया है वो एक लूज़ मोमेंटम आया है जो एक सिग्नल दे रहा है कि वो एक टॉप फॉर्मेशन के अंदर बनने की पूरी कोशिश हो रही है। तो वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक के अंदर पोजीशन लिमिटेड रखना। तो हम सीधा जाते हैं एनालिसिस पे। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो ये वो एक टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था इसके अंदर बैक टू बैक कुछ लोअर लोज हीट हुए और दोस्तों और प्राइस वाइज करेक्ट हुआ। अगर आप देखो तो दोस्तों पहला लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ, सेकंड लोअर लोज इधर पे हीट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से ये जो डाउन साइड गिरावट चल रही थी वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो लोअर लोज फॉर्मेशन हो रहे थे वो भी स्टॉप हो गए और उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ से टेम्पररी स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हिट ना हो या पुराने लोअर लोज के नीचे मार्केट क्लोज ना दे दे तब तक हम मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर टेम्पररी बॉटम लग गई है। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाओ तो यहाँ क्लियर कट हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन से तो आपको यहाँ डाइवर्शन दिखेगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज है अगर आप देखो तो वो नेक्स्ट टू सिमिलर है फ्रेंड्स, और वो ही अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से ब्रेकआउट हमें मिल गया है पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन का जो स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा। और सेकेंडली दोस्तों अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ प्राइस एक्शन की पार्ट तो दोस्तों बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न हमें मिली है फ्रेंड्स। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर क्लियर कट हमें एक राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिली है स्टॉक के अंदर दोस्तों, वो कुछ ऐसी है। और इसकी जो नेकलाइन निकल कर आ रही है फ्रेंड्स वो तकरीबन 174 के आसपास है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग बॉटम की दोस्तों ये तकरीबन 30 से 35% की रेंज है जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 30 to 35% रनअप देंगी। और वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का भी नेक्स्ट टारगेट देखो तो तकरीबन 240 का स्टॉक का भी नेक्स्ट टारगेट निकल कर आता है जो एटलीस्ट 35% निकल कर आता है दोस्तों। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो दोस्तों यहाँ पर जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके ही पास यहाँ पर एक लोअर स्विंग भी बना है। ये इसके नीचे अगर 159 के नीचे अगर टच करके नहीं 159 के नीचे डेली क्लोजिंग मिले तो आपको इसको अपने एडवाइज़र को पूछकर उसको स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ये लेवल के नीचे ब्रेकआउट होने से दोस्तों यहाँ पर एक गैप भी है और लोअर लोज भी
टूटेगा और साथों साथ डबल टॉप भी बनेगा। तो वो लिहाज से 161 के नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक मिले तो तुम्हें सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। और इन केस अगर आपकी एंट्री, और दोस्तों अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ था जो स्टॉक ने ऑलरेडी उसको अपसाइड में ब्रेकआउट किया है। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक वाइट लाइन डाल के दिखाऊँ तो यहाँ पर नेक लाइन के पास एक कंसोलिडेशन होकर जो लास्ट कैंडल फ्राइडे की बनी थी उसने अपसाइड में ब्रेकआउट दिया है। तो वो परफेक्ट एरिया बनता है। इस बहुत मतलब कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं दोस्तों जो नेकलाइन के पास कंसोलिडेशन करते हैं। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है और उसने अपसाइड में ब्रेकआउट किया है जो एक एंट्री पॉइंट बनती है। और ये जो लाल लाइन, जो रेड लाइन है 161 की, वो क्लोजिंग बेसिस पे नीचे हीट हो गई तो फिर वो तुम्हारा स्टॉप लॉस कंसिडर करना चाहिए। और वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो दोस्तों आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही रहेगा और आपका रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना रहेगा। ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.75 का आराम से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में बन रहा है जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे अगर आप देखो तो हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला। और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिली। साथों साथ कंसोलिडेशन नेकलाइन पे भी अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिला। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस अगर स्टॉक यहाँ से भी और अपसाइड जाकर अगर सेलिंग प्रेशर फेस करके वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइड वे पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को वाइंड अप कर देने का है। ये थी हमारी एनालिसिस। इसमें कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं, अपने एडवाइज़र को पूछकर करना है और पोजीशन लिमिटेड रखना है क्योंकि हम बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी, बहुत बड़े इवेंट के साथ और इंडेक्स के टॉप फॉर्मेशन के पास हम खड़े हैं। दोस्तों ये थी एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।